कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो मेरे यारो। जी हाँ दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी साधु और साध्वियों का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर, जो शिक्षा में बदलाव नहीं मेरे दोस्त क्रांति लेकर आए हैं। और क्रांति तो हम भी लेकर आ गए हैं। रीजनिंग को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो किस बात की है देरी, बज चुके हैं 8, मतलब हो चुका है रीजनिंग से दो दो हाथ करने का समय। जल्दी से लाइव आइए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और शेयर इस प्रकार से करिएगा कि जो भी विद्यार्थी रीजनिंग के क्वालिटी कंटेंट का वेट कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। उस प्रकार से आप सभी को शेयर करना है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को शुभ प्रभात, सभी को मेरा नमन है, सभी का स्वागत है। एक बार फटाफट वीडियो में जुड़ जाइए और सभी से निवेदन है फटाफट जुड़ जाइए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम चर्चा कर रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर। और नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर आज जो हम बात करने वाले हैं वो आज एक फिर से नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हमने पिछली कक्षा के अंदर फिगर मैट्रिक्स को समाप्त किया था। इसी तरह से आज हम एक और यहाँ पर टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। पर उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक्सप्रेस बैच 2.0 सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की तैयारी के साथ में उपलब्ध है उत्कर्ष ऐप के ऊपर। तो आप उत्कर्ष ऐप पर जाएं। अब परीक्षाएं लगेगी आसान सारी जब करेंगे उत्कर्ष संग तैयारी। जी हाँ दोस्तों, उत्कर्ष ऐप पर जाकर आप एक्सप्रेस बैच सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को ध्यान में रखकर ये आपके लिए अवेलेबल है, जिसकी प्राइस मात्र 600 रुपीज़ है। पर ये ऑफर आपका 23 अक्टूबर 2024 तक ही रहने वाला है। तो आप उत्कर्ष ऐप पर जाकर इन कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं और अपनी मजबूत तैयारी को शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या खास रहने वाला है। तो आज हम बात करेंगे श्रृंखला की। बात रहने वाली है श्रृंखला की, जो हम पढ़ चुके हैं नंबर सीरीज और लेटर सीरीज। पर यह है आज श्रृंखला नॉन वर्बल यानी कि अशाब्दिक यानी कि चित्रों की श्रृंखला जो है हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। चित्रों की श्रृंखला जो है हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर चित्रों की श्रृंखला, जैसे कि आप दोस्तों आपको पता है कि नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर देखिए आपके कौन कौन से टॉपिक अगर हम देखें नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर हम यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। ये नॉन वर्बल रीजनिंग भी किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जिसमें हमने काउंटिंग ऑफ फिगर हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद में हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद में हमने डाइस भी कंप्लीट किया था। उसके बाद में हमने यहाँ पर मिरर इमेज कंप्लीट किया था। उसके बाद में हमने वाटर इमेज कंप्लीट किया है। उसके बाद में हमने यहाँ पर पेपर कटिंग कंप्लीट किया है। उसके बाद में हमने पेपर फोल्डिंग कंप्लीट किया है। उसके बाद में हमने फिगर मैट्रिक्स कंप्लीट किया है। और अभी जो है हम आ चुके हैं सीरीज के ऊपर, श्रृंखला के ऊपर हम आ चुके हैं। तो देखिए आप कितने सारे टॉपिक जो है नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर हम ऑलरेडी जो है कंप्लीट कर चुके हैं और 9th नंबर सीरीज के ऊपर हम अपने आप को लेकर आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार से देखने को मिलेगी चीज़ें। तो यहाँ पर आपको पहले इसका डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 5 फिगर मार्क्ड ABCDE कॉल्ड द प्रॉब्लम फिगर। मतलब आपको एक प्रॉब्लम फिगर के अंदर ABCDE 5 डायग्राम दिए हुए रहेंगे, जिनके अंदर कुछ ना कुछ श्रृंखला आपकी बनती हुई नजर आएगी। फिगर फॉलोड बाय 5th अदर फिगर मार्क्ड बाय 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर इनको देने के बाद में एक खाली आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा होगा। उस क्वेश्चन मार्क के लिए आपको कितने ऑप्शन दे रखे होंगे? 5 ऑप्शन दे रखे होंगे। तो उन 5 ऑप्शन में से ही आपको चयन करना है सही ऑप्शन का क्या रहने वाला है। तो यहाँ जैसे कि आप देख पाएंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ क्वेश्चन को। ये कुछ इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ ABCDE ये आपके 5 फिगर दे रखे हैं। इसमें 6th नंबर पर क्या आने वाला है वो हमें फाइंड करना है। और आपका जो चयन करना है, आपको 1 2 3 4 5 इन ऑप्शंस में से ही क्या करना है, चयन करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, फिर अगले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद को बनाने होंगे। तो देखो यहाँ पर इस सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं कि देखो इस सीरीज ने किया क्या है।
अगर हम इस सीरीज को बड़े प्रेम से समझें तो देखो आप इस सीरीज ए से बी में क्या हो रहा है कि ये जो एस है, इस एस का मिरर इमेज क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो वो यहां शिफ्ट हो रहा है और मिरर इमेज के साथ में शिफ्ट हो रहा है और यहां एक नया लेटर आ रहा है। ये तो गायब हो गया, ये यहां शिफ्ट हो गया और मिरर इमेज के साथ शिफ्ट हुआ है। ठीक है, अब इसको यहां देखें तो ये एन यहां शिफ्ट होगा, एन की मिरर इमेज क्या बनेगी, ऐसी बनेगी। तो देखो एन यहां शिफ्ट हो रहा है मिरर इमेज के साथ में, ये रिमूव हो गया और एक नया लेटर एल आ गया, एक नया लेटर क्या आ गया, एन एल आ गया। ठीक है, यहां पर ये मिरर इमेज ये वाटर इमेज के साथ में हो रहा है, ये कुछ इस तरह से बन रहा है ना, ये बन रहा है जैसे कि ये एन था तो ये एन का जो है वाटर इमेज जो है वो ऐसा बनेगा, ये बन रहा है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर ये जो एल है तो ये तो रिमूव हो जाएगा और ये जो एल है इसका जो वाटर इमेज है वो ऐसा बनेगा, वो यहाँ आ गया। अब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये कुछ इस तरह से है, तो इसका जो वाटर इमेज है वो ऐसा आ जाएगा और यहाँ पर ये रिमूव हो गया। अब अगला जो आएगा वो कैसा आएगा, तो यहाँ पर ये तो रिमूव हो जाएगा और ये जो आपको इस तरह से ये जेड बना रखा है, तो ये जो आपको इस तरह से जो जेड बना रखा है तो इसका जो वाटर इमेज है वो कुछ इस तरह से बनने वाला है। ये जेड आपका कुछ इस तरह से वाटर इमेज यूं लेगा। ठीक है ना, इसका जो वाटर इमेज है आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर समझें तो देखो इसका जो है वाटर इमेज अगर आपको लेके बताएं तो देखो इसका वाटर इमेज क्या बनने वाला है, ये देखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका वाटर इमेज अगर आपको बनाना है, ये देखिएगा ये बन रहा है वाटर इमेज, यही आ रहा है वाटर इमेज, देख पा रहे यही बन रहा है जैसा कि मैंने बनाया, यही आ रहा है वाटर इमेज सेम एज इट इज। इसके ऊपर अगर मैं मार्क करूँ तो ये बन रहा है वाटर इमेज, तो इस तरह से बनने वाला है और यहाँ पर कोने पे जो है एक नया लेटर आने वाला है। तो देखो सबसे पहले तो ये 2-3 ऑप्शन तो ये खत्म हो गए, अब ये बचा और ये बचा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस जगह पर क्या आएगा, एक नया लेटर आएगा। यहाँ सी आ रहा है और एस आ रहा है, आप देख सकते हैं एस ऑलरेडी आप यूज कर चुके हो तो एस भी नहीं आएगा क्योंकि एक नया लेटर न्यू जो है वो आपका लेटर आएगा या न्यू आएगा, तो वो सी आएगा। मतलब कि आपका थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका कुछ इस तरह से जो है ये यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ दिखने को मिलेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बनने वाला था। तो ऐसे इन क्वेश्चंस का आपको आंसर्स करना है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन पर दे रखा है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। थोड़ा जूम कर देते हैं इसे। चलिए 1.5 मिनट का समय है, बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है। तो देखो बड़े प्रेम से आपको हर एक चीज़ का एनालिसिस करना पड़ेगा इसके अंदर। इसमें मतलब जल्दीबाजी में आप आंसर करोगे तो ऐसे ऑप्शन से सारे एक जैसे मिलते जुलते गड़बड़ कर दोगे आप। चलिए देखिएगा यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है। तो अगर आप ध्यान से देखें कौन कहाँ किस जगह जा रहा है उसी के ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो अगर इससे इसमें आते हैं तो देखिएगा सबसे पहले तो ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर, वो ट्रायंगल उठकर यहाँ आ गया। ठीक है ना, वो ट्रायंगल उठकर कहाँ आ गया, ये ट्रायंगल उठकर यहाँ आ गया। तो अब ये जो है यहाँ उठकर यहाँ आ गया।
तो अब ये क्वेश्चन मार्क यहाँ आ जाएगा, ये इक्वल टू यहाँ आ जाएगा। तो अगला जो ऑप्शन आएगा उसमें ये जो क्रॉस है वो यहाँ आ जाएगा। पहली बात तो ये क्लियर हुई कि ये क्रॉस यहाँ आएगा, तो ये क्रॉस यहाँ आएगा, तो ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो यहीं कैंसिल हो गए, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो वहीं कैंसिल हो गए। इतना समझ में आया कि ये जो ट्रायंगल है यहाँ आया, तो फिर इसमें ये उठकर यहाँ आएगा, आ रहा है ना, देखो ये ट्रायंगल यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये इक्वल टू यहाँ आ गया, तो ये क्रॉस यहाँ आ गया, ये आ गया, क्लियर, ठीक है। अगले वाले को कुछ और को ऑब्जर्व करते हैं। ये जो है वो यहाँ चला गया, ये देख रहे हो आप, ये यहाँ आ गया, तो ये देखो यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो ये यहाँ चला गया, तो फिर ये यहाँ चला जाएगा। मतलब कि ये जो आपका ट्रायंगल है वो यहाँ नज़र आएगा। अब ट्रायंगल यहाँ नज़र आएगा तो ये ऑप्शन भी कैंसिल और ये ऑप्शन भी कैंसिल। सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है सही आ जाएगा। बस अब पूरा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतना कर लिया आपने, बहुत है, बस आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब किसी ने किसी और तरह से इसको ऑब्जर्व किया होगा, मैंने इसको इस तरह से ऑब्जर्व किया है, ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड कर सकता है। बाकी चीज़ें आप चेक करना चाहो तो देखो, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ जा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क देखो यहाँ जा रहा है, ये इक्वल टू यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो ये जो है यहाँ चला जाएगा, तो देखो ये यहाँ आएगा, आ रहा है ना, देखो ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। तो ये कंफर्म हो गया है कि आपका ये जो सेकंड नंबर पे जो बन रहा है यही इसका सही आंसर होगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बनाइए इसको, 1.5 मिनट का समय है, बनाइए। देखें भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है। तो यहाँ अगर आप देखें तो अब इस सीरीज के अंदर देखो, वही आपको उसी तरह से ऑब्जर्व करना है जैसे आप पहले ऑब्जर्व कर रहे थे यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो यहाँ इससे इसमें देखें तो देखो बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है, बस ये प्लस उठकर यहाँ चला गया है, प्लस उठकर यहाँ चला गया। तो प्लस हम क्या कह सकते हैं, 1 और 2, 2 स्थान आगे सरक गया अपनी जगह से, ठीक है। और कौन सी दिशा में सरक रहा है आगे, एंटी क्लॉकवाइज दिशा, क्लॉकवाइज दिशा में 2 स्थान आगे सरका है, ठीक है। तो ये 1 और 2, तो 2 स्थान आगे सरका है क्लॉकवाइज दिशा में, ठीक है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं ये वाला जो है ये 2 प्लेस आगे सरका है क्लॉकवाइज दिशा में, ठीक है। अब इससे आगे यहाँ पर इसको देखते हैं, अब ये तो हो गया, इससे अब इसमें आते हैं, इसको देखें तो ये 2 स्थान आगे सरकेगा, पहला और दूसरा, और क्लॉकवाइज दिशा में यहाँ पहुँच जाएगा। अब देखो ये ट्रायंगल जो है ये 2 स्थान आगे सरके यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आने लग गया है कि कौन कैसे आगे बढ़ रहा है। अब ये जो है ये 2 स्थान आगे सरक के यहाँ पहुँच जाएगा। अब आपका जो आंसर बनने वाला है उसमें ये एज इट इज दिखेंगे आपको, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। पर ये जो डॉट है, ये ब्लैक वाला जो डॉट है, ये अब क्या होगा, ये जो है अपने स्थान से, ये जो है ये भी आगे सरक गया, तो ये अपने स्थान से जो है आगे सरकेगा 2 स्थान, तो यहां पर पहुंच जाएगा और ये यहीं पर रहेगा, ये यहीं पे रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा होगा, यहां पर 4th ऑप्शन जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। 4th वन इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब अगर अगला और पूछते तो ये सर्किल भी क्या होता, 2 स्टेप आगे सरक के यहां पहुंचता। तो यहां पर डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देखने को
मिलेगा। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक की बात? कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए आगे इस क्वेश्चन को देखिएगा। सोच समझ के आंसर करिएगा, टाइम दे रहा हूँ पूरा, बनाइए। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से बनने वाला है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको चीज़ों को देखो ऑब्जर्व करना था। तो यहाँ अगर आप देखें तो इससे इसमें जब आप आते हो तो बाकी सब सेम है, बस इस वाले को क्या किया है, उल्टा कर दिया। इस वाले को क्या किया है, उल्टा किया है। ठीक है, बोले सर इसको उल्टा कर दिया, बाकी सब सेम रखें। अब इससे इसमें आते हैं तो देखो इससे इसमें आने पर देखो आपने ये जो दो हैं, अभी इसका नंबर लगा था, अब जो है इससे इसमें जब जा रहे हो तो देखो ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ये जो दो हैं, ये जो दो हैं, इसको देखो उल्टा किया है और इसको उल्टा किया है। बोले हाँ सर इसको उल्टा किया है, इसको उल्टा किया है। ठीक है, अब उसके बाद में जब आप इससे इसमें आ रहे हो तो इससे इसमें आने पर देखो क्या किया है इसने, यहाँ पर इसने किस किस को सेम रखा है, इसने इसको सेम रखा है। ये तो हो गया, ठीक है ना, ये तो हो गया अपना, ये हो गया। अब इससे इसमें आ रहे हैं तो इसने क्या किया है, इसको इसको सेम रखा है। ये और ये जो तीनों हैं इनको उल्टा किया है। देखो इसको भी उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया। ठीक है, अब इससे इसमें जब आप आ रहे हो तो इससे इसमें आने पर इसने किस किस को उल्टा किया है, तो इससे इसमें आने पर इसने देखो इसको सेम रखा, इसको सेम रखा, इसको सेम रखा, इसको सेम रखा है, केवल ये जो एक है इसको उल्टा किया है। यानी कि पहले एक को उल्टा, इससे इसमें आने पर दो को उल्टा, इससे इसमें आने पर तीन को उल्टा, फिर से एक को उल्टा, और जैसे जिसको उल्टा कर रहा है उसके अगले दो को फिर उल्टा किया है। इसको उल्टा कर दिया दो को, तो अगले तीन को उल्टा किया है। अब अगले तीन को उल्टा किया तो अब एक को उल्टा किया है। तो अब इससे इसमें आओगे तो क्या ये अगले दो जो है ये शिकार होंगे और इनको उल्टा किया जाएगा। तो देखो बाकी तो देखो एज इट इज रहने वाले हैं, ये तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये दोनों जो है उल्टे होकर इस तरह से आपको नजर आने वाले हैं, हाँ या ना, ठीक है ना। ये दोनों जो है उल्टे होके आपको इस तरह से नजर आने वाले हैं। और ये आपको कौन से ऑप्शन में नजर आ रहे हैं,
फर्स्ट ऑप्शन में नजर आ रहे हैं, मतलब कि ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये था इस क्वेश्चन के अंदर खास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है, बनाइए। थोड़ा सा क्वेश्चंस जो है इसमें आपको अच्छे, मतलब कह सकते हैं आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ कर आंसर करने वाले क्वेश्चन है। करिए। देखो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से बनने वाला है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इस सीरीज को पहले आपको ब्रेक डाउन करना है, तो किस प्रकार से कर रहा है। तो देखो, पहले तो सबसे पहले फ्लिप किया है, फ्लिप तो समझ में आ गया कि फ्लिप हो रहा है। उसके बाद में इसने क्या किया है, इसने अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले को, फोर्थ वाले को शिफ्ट किया है। ठीक है ना, फ्लिप किया है। तो देखो ये जो है आपका कुछ इस तरह से दे रखा है, ये दे रखा है। इस फोर्थ वाले को उठा के यहाँ शिफ्ट किया है और फ्लिप भी किया है, तो फ्लिप कर दिया। तो ये देखो सब एक एक स्थान आगे आ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएगा, ये जो है ये भी आगे आ गया, और ये भी आगे आ गया, और ये जो है यहाँ पर पहुँच गया। ये फ्लिप भी किया है और यहाँ पहुँचा दिया, तो ये बन गया। अब इससे इसमें आने के बाद क्या कर रहा है, देखो इससे इसमें आने के बाद में देखो वापस फ्लिप किया है, वापस फ्लिप किया है, और फ्लिप करने के बाद में देखो इसको, ये जो है इसको क्या किया है, इसने इन दोनों को इंटरचेंज किया है और इन दोनों को इंटरचेंज किया। मतलब यहाँ तो फोर्थ वन को फ्लिप किया था और यहाँ पर क्या कर रहा है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। ठीक है ना, फ्लिप भी करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। तो देखो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को फ्लिप करते हो, सॉरी इन दोनों को इंटरचेंज करते हो, तो ये बॉक्स यहाँ आ जाएगा और ये इस तरह से बनेगा। क्या ये बन गया, नहीं बन गया, ये बन गया। अब इससे अगले वाले में जाना है तो फिर से फ्लिप होगा, और इस बार जो है वो क्या करना है, इस बार क्या करना है आपको, इससे इसमें फोर्थ वन वाले को शिफ्ट किया था, बाकी एज इट इज बनाए थे ना, बाकी एज इट इज जो है शिफ्ट किया था, यहां से यहां फ्लिप किया तो ये आ गया। अब यहां से यहां जब जाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा, बाकी सब, अब यहां से यहां ये फोर्थ वन वाले को शिफ्ट कर रहे हो तो ये टी जो है वो यहां आएगा और ये यहां पर आएगा। अब फोर्थ वन वाले को शिफ्ट कर रहे हो केवल, है ना, और ये जो है यहां आ जाएगा, ये आ गया। अब वापस जब आप फ्लिप करेंगे तो वापस फ्लिप करने पर क्या होगा, अब ये दोनों इंटरचेंज होंगे और ये दोनों इंटरचेंज होंगे, तो ये टी यहाँ, ये जो है ये बॉक्स आपको यहाँ नजर आएगा, ये टी यहाँ नजर आएगा, और ये आपको इस तरह से नजर आएगा, और ये इस तरह से नजर आएगा, ये आ गया। ठीक है ना, यही बन रहा है। अब जब वापस आप फ्लिप करेंगे
तो ये फोर्थ वन वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये फ्लिप होने के बाद में ये टी यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, और ये जो है ये उठकर कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो कौन से ऑप्शन में ये चीज़ नजर आ रही है आपको, जहाँ पर ये टी है, ये है और ये है, ये सेकंड नंबर में नजर आ रहा है। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी इसका जो है सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है, बनाइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है, बनाइए। चलिए, तो इसका आंसर करना है अपन को। तो इसका आंसर किस प्रकार से बनने वाला है, इसका आंसर किस प्रकार से बनने वाला है। तो यहां पर भी आपको उसी तरह से जैसे अभी अपन ने ब्रेक डाउन किया था पूरा, वैसे ही ब्रेक डाउन करना है इसको। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले के अंदर ये डायग्राम है, ये डायग्राम दे रखा है आपको और ये दे रखा है। सेकंड वाले में जब जा रहे हो तो ये तो एज इट इज लिखा है, ये भी एज इट इज बनाया है, पर ये वाला जो है इसको आपने क्या किया है, इसको आपने फ्लिप करके उल्टा कर दिया। इसको उल्टा कर दिया, देखो ऐसे उल्टा करके यूं फ्लिप कर दिया, उल्टा करके फ्लिप कर दिया। अब इससे इसमें जब आप आ रहे हो, तो इससे इसमें जब आप आ रहे हो तो इसमें आपने क्या किया है, इसको उल्टा करके फ्लिप किया है, इसको उल्टा करके फ्लिप किया है, ठीक है ना दोस्त, और इसको भी उल्टा करके फ्लिप किया है। ये बनाया आपने ना, और बाकी ये जो है ये एज इट इज आपने रखा है। इस बार इसको नहीं छेड़ा है, मतलब एक बार बीच वाले को छेड़ रहे हो, एक बार बाहर वाले दो को छेड़ रहे हो। अब जब अगला बनाओगे तो मुझे लगता है कि यही होने वाला है कि ये वाले तो दोनों एज इट इज रहने वाले हैं, और इसको क्या करना है, फ्लिप करके उल्टा करोगे। तो इसको फ्लिप करके उल्टा करना है, तो फ्लिप करके उल्टा करने पर क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये फ्लिप करके उल्टा करने पर ये ऐसा बन जाएगा। अब जब इससे आगे आओगे तो अब इन दोनों को फ्लिप करके उल्टा करोगे, तो इन दोनों को फ्लिप करके उल्टा करोगे, तो इसको जब आप फ्लिप करके उल्टा करोगे तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से बनेगा, और ये जो है आपका इस तरह से बनेगा, और ये जो है एज इट इज रहने वाला है। अब इससे अगले में अपना आंसर आने वाला है। अब इसमें ये दोनों अपनी जगह पर एज इट इज रहेंगे, और ये जो है फ्लिप करके उल्टा करेगा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, हाँ या ना, ये कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब ये ऑप्शन जहां मिल रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो ये कहां मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है फर्स्ट वाले के अंदर। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है जी, तो ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनने वाला था। क्लियर यहाँ तक की बात समझ में आया किस तरह से इस क्वेश्चन को किया है। तो ब्रेक करते चलें क्वेश्चंस को और आपका आंसर आता चलेगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिएगा। इसका आंसर करिए, इसका आंसर क्या बनने वाला है।
तो यहाँ देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये जो एरो है, ये एरो पहले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर यहाँ पर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर यहाँ पर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ से देखो ये यूं था तो ये 90 डिग्री घूमा, फिर 45 भी घूमा, फिर पूरा यहाँ से 90 डिग्री टर्न लिया, फिर 45 लिया है। अब कितना लेगा, 90 डिग्री टर्न लेगा। तो 90 डिग्री टर्न लेते ही पहली बात तो ये जो एरो है वो कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। दो ऑप्शन का गेम खत्म। दूसरी चीज, यहां से यहां ये कितना सरका, 45 डिग्री सरका और उल्टा हो गया। यहां से देखो ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलो सरका है और उल्टा हो गया। यहां से यहाँ 45 डिग्री क्लॉकवाइज सरका और उल्टा हो गया। यहां से यहाँ 45 डिग्री सरका उल्टा हुआ, 45 डिग्री सरका उल्टा हुआ, तो ये यहां पहुंचेगा और नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ए इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलिए तो ये आपके डायग्राम्स की सीरीज जो थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, ये आपके ट्राई योरसेल्फ में रहने वाला है। इस तरह से आपके ये डायग्राम की सीरीज जो है वो आपके एग्जाम्स में बन सकती है, जिनका आप आंसर इस तरह से कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी कि डायग्राम की सीरीज के क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं। क्लियर होंगे आप लोगों को। तो चलिए, आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर हमने एक चैप्टर और देखा है आज, जिसका नाम था सीरीज, जो कि आपके चित्रों की सीरीज थी। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।